के बाद आदित्य की नजरें L1 से मिली तो एक इतिहास बन गया। अब अगले 5 साल तक भारत का सूर्ययान सूरज के कई अनसुलझे राज को खोलेगा और अपनी खोज से दुनिया को रोशन करेगा। सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और मैं ये कहूंगा कि जहां तक टीम इसरो का संबंध है, एक के बाद एक ये तीसरा ऐसा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया। तो समझाता हूं, ये आप देखिए जरा, आदित्य L1 यानी सूर्ययान भारत का पहला सोलर मिशन है दर्शकों। सूर्ययान के सफर की शुरुआत हुई थी 2 सितंबर 2023 को। 127 दिन लगे और इसने सूरज की 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी है इसे तय करने में कामयाबी हासिल की। अपनी मंजिल यानी लैग्रेंज पॉइंट L1 पर जाकर यह स्थापित हो गया है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में खास स्थान होता है दर्शकों। क्या होता है इसमें खास? जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, एक जैसा होता है। इस जगह पर सैटेलाइट रुकते हैं और फिर चक्कर लगाते हैं, जानकारी जुटाते हैं। और यही काम अब भारत का सूर्ययान आदित्य L1 करेगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। सूर्ययान के हेलो ऑर्बिट में पहुंचते ही देश में खुशी थी, देश में उत्साह था, क्योंकि हेलो ऑर्बिट ऐसी कक्षा है जहां पर अंतरिक्षयान बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए भी इसे कामयाबी माना जा रहा है। सूर्ययान यहीं से विभिन्न कोणों से सूरज का अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। वो इतनी दूरी पर है, सूरज की गर्मी तो लेगा लेकिन खराब नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट काफी अहम है। 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जिसे शुरू किया गया और अब कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि ये हजारों करोड़ देश के पैसे भी बचाएगा, साथ ही देश और दुनिया को सूरज की अहम जानकारी देने में भी आदित्य L1 सक्षम है। सूर्ययान खास तौर पर सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है और सूरज की सतह पर गैसों की टक्कर की वजह से विस्फोट होते हैं दर्शकों, और यही सबसे बड़ी बात है। इसकी वजह से सौर तूफान आते हैं बहुत ज्यादा, जो धरती की ओर बढ़ते हैं और बड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हुआ? सौर तूफान से सैटेलाइट और संचार तंत्र भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अब 2011 में आपको याद होगा, चीन में सौर तूफान आया और पूरा रेडियो नेटवर्क ठप कर दिया था उस तूफान ने। लेकिन सूर्ययान ऐसे ही खतरों की पहले हमें जानकारी देगा, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। और सूर्य में होने वाले बदलाव और सौर तूफान का अध्ययन भी ये करेगा। इससे होगा क्या? पृथ्वी पर जीवन और बेहतर हो सकेगा। अब हमने बात की है, पूर्व वैज्ञानिक हैं सृजन पाल, वो आपको और महत्वपूर्ण और खास बातें इसकी बता रहे हैं। कितना ये खास रहेगा? ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो एक काल्पनिक बिंदु है। कहां पर? अंतरिक्ष में। चारों ओर जहां अंधकार स्थापित है, अंतरिक्ष में कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई मील का पत्थर नहीं है, कोई सतह नहीं है जहां पे हम लैंड कर रहे हैं। जिस चंद्रयान लैंड किया था किसी ठोस सतह पे किया था, जब मंगलयान गया था तो मंगल था, उसके आसपास जाना था। यहां पर हम एक काल्पनिक बिंदु पर जाकर के पहुंच गए। तो वो काल्पनिक जगह तक पहुंचना एक आसान काम नहीं है, बिकॉज कोई रेफरेंस नहीं होता। वहां तक हम पहुंचे हैं। अब लैग्रेंज L1 पॉइंट जो है, जो लैग्रेंज 1 पॉइंट है, वो एक जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल पॉइंट है, क्योंकि धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है। और वो जो L1 पॉइंट है वो भी उसके साथ साथ बदलता रहता है, यानी कि वो अस्थाई है। और कई लाखों किलोमीटर का हम चक्कर लगा रहे हैं उसके अराउंड। और ये जो चक्कर लगाने का जो 177 दिन का समय लगता है हमें इस चक्कर को खत्म करने के लिए, अब इस मुकाम तक पहुंच गया है कि वो सूरज की प्रति अनुसंधान करने वाली एक नहीं 7 लेबोरेटरी एक साथ लगाने में सक्षम हुआ है, सफल हुआ है। और अगले 5 साल तक पूरी दुनिया के लिए भारत एक ऐसा डेटा जनरेट करेगा सूर्य के बारे में, और इससे हम अपने वातावरण और सूर्य के वातावरण दोनों को समझ पाएंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखा आपने नरेंद्र मोदी क्या कहा है, भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। सबसे जटिल मिशन से एक, कि सबसे जटिल मिशनों में से एक है, इसे कामयाबी हासिल की है। यह हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मानवता के लाभ के लिए इसी तरह विज्ञान की नई सीमाओं को बढ़ाना जारी रखेंगे, यह कहना है प्रधानमंत्री का। इसरो चीफ एस सोमनाथ क्या कह रहे हैं? यह हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। 126 दिन के सफर के बाद हम मंजिल तक पहुंच गए हैं और सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसी हमें उम्मीद थी। और यही कामयाबी अब हम गगनयान
और अगला चंद्रयान भी लॉन्च करेंगे। यानी आज बड़ी बात कह दी। अब आपको सुनवाते हैं इस पर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। कि आदित्य L1 हमारा सैटेलाइट है, ये स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। होलसम ऑब्जर्वेटरी इसको कहना चाहिए, क्योंकि ये विभिन्न वेवलेंथ्स पर सूर्य के अध्ययन के लिहाज से इस पर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। यहाँ तक कि सूर्य से जो ऊर्जावान कण आते हैं उनका भी अध्ययन इसके जरिए हमारे वैज्ञानिक करने जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, आदित्य L1 की जो कठिन यात्रा है वो अब शुरू हुई है। तो चलेगा तो उस ऑर्बिट में, लेकिन नजर हमारी उस पर बनी रहेगी और कंट्रोल भी। सक्सेसफुली हमारी जो URSC की मिशन टीम है और इस ट्रैक की जो कंट्रोल ट्रैकिंग टीम है, उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक ये अभियान को पूरा किया है। और इसरो और भारत इस तरह से दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने कि सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसको कहा जाता है कि सन को संशोधन करने के लिए, सन का विश्लेषण करने के लिए, सूर्य का स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने लैग्रेंज पॉइंट पे ये हेलो ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं। आदित्य अपने नाम से ही सन है, बेसिकली आदित्य सन को आदित्य नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया मिशन है जो सन पे भारत की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस आदित्य L1 के द्वारा हम सन के ऊपर अपनी डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस और डिटेल पकड़ को मजबूत करेंगे और सन के बिहेवियर को समझेंगे। ये आप देखिए जरा, सूर्य के 7 घोड़े रहते हैं, लेकिन आदित्य L1 का इससे कनेक्शन क्या है दिखाता हूं आपको। दिखाइए तस्वीर जरा, ये आप देखिए, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण 7 हिस्से हैं और जो काम करते हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या है और कितनी विशेषता है उनकी, वो आपको सुनवाता हूं जरा। कौन कौन सी 7 लेबोरेटरी, कौन से 7 घोड़े हैं जो सूर्य का चक्कर लगाएंगे और सूर्य के ऊपर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जो एक है, इसको VELC बोलते हैं। ये जो विजुअल एमिशन, यानी कि वो प्रकाश की किरण जो आप देख सकते हैं जो सूर्य से आ रही है, उसका अध्ययन करेगा, उस एमिशन का अध्ययन करेगा। अब वो एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य की जो बाहरी सतह है, यानी उसका जो एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर, और उसके भी बाहर जो कोरोना है, उसका अध्ययन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा सूर्य की तरफ पॉइंट करता रहेगा और लगातार 1440 फोटो हर रोज भेजेगा सूर्य की विजिबल रेंज में। फिर हमने जैसा बात किया है कि सूर्य बहुत गर्म, बहुत तपिश है वहां पे, तो जो सूर्य में जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो कभी कभी एक तरह से खिचड़ी बन जाती है उनके चार्ज पार्टिकल्स की, और इस खिचड़ी जैसी चीज को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ये कभी कभी ये जो प्लाज्मा है इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये धरती की तरफ आ सकता है और ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसी को हम कोरोना मास इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इंजन हैं। ये मेन जो इंजन है वो ये है, ये वही इंजन है जिसको हमने यूज किया था चंद्रयान मिशन में भी, जब वो लैंडिंग के लिए जो एक स्टेबलाइजिंग इंजन था, जब लैंड कर रहा था तो भी हमने इसी को यूज किया था। ये एक लिक्विड फ्यूल से चलने वाला इंजन है और इसी का इस्तेमाल करके, और कुछ और भी मोटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके, ये लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा और स्टेबल रहेगा अगले 5 साल तक। तो ये एक लैब नहीं है, ये बहुत सारी लैब एक साथ हैं। ये है हमारा आदित्य L1। तकदीर बदल देगी। नए साल में दुनिया को भारत ने जो गिफ्ट दिया है वो बेहद अनमोल है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसरो ने स्पेस में दूसरा डंका बजाया है। इससे पहले ब्लैक होल और सुपरनोवा के अध्ययन के लिए एक्सपो सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया था। ये एक्सरे के अहम डेटा जुटाएगा जिससे ब्रह्मांड को बेहतरीन तरीके से समझने में मदद मिलेगी।